अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum my dear students. Now it's the topic direct proportion. Before starting the direct proportion, let's recap the previous concepts you learned. You learned from your class 3 fractions. What is fraction? Fraction is basically the shaded parts when divided by the total number of parts, then you get a fraction. ठीक है, in this fraction this number a will represent is the numerator and the b is the denominator. ठीक है, ये आप लोग गर्ल्स क्लास 4 से जो है वो कह लें कि पढ़ते आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक वन होल है, इसके हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स हैं और एक हमने शेड कर दिया है, तो देन यू रिप्रेजेंट इट एज 1/3. 1 इज़ द कह लें कि शेडेड पार्ट है और 3 इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं. दिस 1 इज़ द न्यूमरेटर एंड दिस 3 इज़ द डिनोमिनेटर. Next, you learn the ratios in class 5. What is ratio? Ratio is basically the comparison, ठीक है, in which you compares two or more quantities of the same kind. जैसे आपने kg को वेट जो है वो गर्ल्स एक क्वांटिटी है, लेंथ एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है, ठीक है, आप उनको कंपेयर कर रहे हैं. आप जो है वो 20 सेकेंड्स को 1 और के साथ जो है वो कंपेयर कर रही हैं, तो देन दे आर द टू सेम क्वांटिटीज़. सेकेंड्स और दे बोथ आर belongs to the time. ठीक है, so such comparisons are in the ratio. Next is the rate, in which we compares two or more quantities of different kinds. जिसमें हम compare करते हैं two or more quantities of different kinds को. जैसे हम time की quantity को compare कर रहे होंगे with the length. ठीक है, in the rate the comparison is between the different quantities and in the ratio comparison is between the same quantities. Okay, ratio में गर्ल्स आपने units को भी फिर हम same कर लेते हैं, ठीक है, but we can compare them. Next was about the proportions. Proportion is simply a statement with two ratios are equal. कि जब दो ratios हम कहें कि equal हो गए हैं, तो then it becomes proportion. Now two ways to write the proportion is using fractions. हम fractions की form में भी लिख सकते हैं. अब ये दो कह लें कि fractions हैं और उनके दरमियान में sign of equality है. यूजिंग कॉलन का गर्ल्स ये साइन होता है, ठीक है, एंड यूजिंग कॉलन्स आप इसको लिख सकते हैं a कॉलन b इज इक्वल्स टू c कॉलन d. हम इसको a to b भी रीड करते हैं और c to d, ठीक है. नाउ द प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन गर्ल्स बेसिकली इन आवर लाइफ प्रैक्टिकली सच सिचुएशंस अराइजेस के जिसमें दो क्वांटिटीज़ में जो चेंजेस हैं उनको एनालाइज करते हैं. जैसे आपके पास चेंजेस कैसे हो सकती हैं क्वांटिटीज़ में कि या तो दोनों इंक्रीज़ हो रही होंगी या फिर दोनों डिक्रीज़ हो रही होंगी, ठीक है, या एक इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी डिक्रीज़ हो रही है. फॉर एग्जांपल, नाउ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज़ व्हेन टू क्वांटिटीज़ चेंज इन द सेम वे. कि जब दो क्वांटिटीज़, ठीक है, क्वांटिटीज़ कौन होती हैं? टाइम, लेंथ, वेट, ठीक है, दीज आर द क्वांटिटीज़. इसी तरह से नंबर ऑफ बुक्स एंड द नंबर ऑफ टैब्स, ये डिफरेंट जो कह लें कि हैं, दे आर द क्वांटिटीज़. To direct proportion is when two quantities change in the same way. Same way means कि either both increases और both decreases. या तो दोनों increase हो रही हैं या फिर दोनों decrease हो रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक पे इन्वेस्टिगेशन गिवन है, उसमें दे गिव अस कि नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेज द फाइन इंक्रीजेस. कि जितने ज़्यादा दिन आप अपनी बुक को लेट रिटर्न करेंगे, ठीक है, आपका फ़ाइन इंक्रीज़ होता जाएगा. इसी तरह से गर्ल्स, अगर आपने फ़ीस सबमिट करानी है बैंक में और आपने लेट कर दी है ड्यू डेट से ऑनवर्ड्स, तो आपका पर डे फ़ाइन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा. सो द नंबर ऑफ डेज़ एंड द फाइन and the fine, they both are directly proportional with each other. Further in the class discussion we conclude that if y is directly proportional to x, then y1 by x1 is equals to y2 by x2, और x1 आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x1 by y1 is equals to x2 by y2. कैसे गर्ल्स? इसी
मेन फॉर्म से कह लें कि ये वाली फॉर्म भी आई है। हाउ, आई जस्ट सिंपली टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, कि मैंने जो है वो y1 और y2 को ऊपर लिख दिया, x1 और x2 को नीचे लिख दिया। और इसकी एक और फॉर्म है, दैट इज़ x1 बाई x2 इज इक्वल्स टू y1 बाई y2, ठीक है गर्ल्स। हम ये तीनों फॉर्म्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, दे ऑल आर एक्यूरेट, बट इट्स ईजी फॉर अस टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। हमारे लिए इन दोनों में से ये दोनों हमारे लिए याद रखना ज़्यादा ईजी हैं। सो वी मोस्टली प्रेफर x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2 एंड from the investigation class discussion we conclude that कि rate is constant और the ratio is constant in case of direct proportion, कि जब आपके पास direct proportion होगी, quantities are changing in the same way, they both are either increases or decreases, then the ratio or the rate they both will be constant. Jazakumullah khair and Allah nigeban.